कि एक साइलेंट पीरियड होता है। संविधान के अनुसार, चुनाव के नियमों के अनुसार जो 48 घंटे होते हैं मतदान से पहले, वो 48 घंटे साइलेंट पीरियड के हिसाब से जाना जाता है, जिसके नियम होते हैं कि उस दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रचार प्रसार में उतर नहीं सकती, प्रचार प्रसार कर नहीं सकती, अपना मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र रिलीज नहीं कर सकती है। कोई बड़ा नेता किसी प्रकार का उस समय रैली नहीं कर सकता है। इस विषय से अनभिज्ञ हम कोई नहीं है। मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, यह जानते हुए कि साइलेंट पीरियड चल रहा है, 13 तारीख को प्रथम चरण का मतदान है, 11 तारीख से 48 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए मतदान से पूर्व किसी प्रकार का प्रचार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद 11 तारीख से बाद कल 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह अपने आप में बहुत ही दुखद है, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है और यह पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार संविधान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया है और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, तथाकथित दिग्गज नेता राहुल गांधी, चुनाव आयोग को वो कभी सीरियसली लेते ही नहीं है। उन्होंने कभी भी चुनाव आयोग को एक अच्छे दृष्टिकोण से देखने की बात कही नहीं है। हमेशा चुनाव आयोग के खिलाफ कहते रहे हैं और जिस प्रकार से कल राहुल गांधी की पार्टी ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है हमारे पार्टी ने तो कंप्लेंट किया ही है, इस पे कार्यवाही होनी चाहिए। बंधुगण, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आखिरकार यह जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में क्या होगा मैंने तो पढ़ा नहीं, मगर जो सुनने में आ रहा है कि जो बातें कांग्रेस ने कही है उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कांग्रेस ने नहीं कही है शायद, मगर घोषणा पत्र में वो बात उठ के आनी थी और आज हलचल भी है उस विषय को लेकर झारखंड में। जिस प्रकार कर्नाटक में आप सभी जानते हैं 4% आरक्षण रिजर्वेशन पब्लिक टेंडर में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा, इस विषय का तुष्टीकरण आज हो रहा है। आज सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक में इस बात को लेकर अपनी सहमति रख रही है कि हां, 24 अगस्त को चिट्ठी आई थी जो मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में थे, जो वक्फ और हाउसिंग के मिनिस्टर जमीर अहमद खान और खुद के उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव नसीर अहमद, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सिद्धरमैया जी को कि कर्नाटक में 4% का आरक्षण पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, इस विषय को लेकर सिद्धरमैया सरकार ने फिनांस विभाग को, वित्त विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप इसे रिव्यू करिए और देखिए कि केटीपीपी, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या यह करना संभव हो पाएगा। क्या हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में 4% आरक्षण दे सकते हैं मुसलमानों को, और झारखंड में भी ठीक इसी प्रकार क्या एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन करके हम घुसपैठियों को दे सकते हैं। यही उनके मैनिफेस्टो में है कांग्रेस पार्टी के। इसी विषय को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और साइलेंट पीरियड में भी घोषणा पत्र जारी करके जिस प्रकार से रांची में कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, मैं तो यह भी मानता हूं कि जिस प्रकार कर्नाटक में किसानों की जमीन को छीन करके वक्फ बोर्ड को देने की साजिश कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और सोनिया जी के कहने पर रचा था, और आप सभी जानते हैं हजारों किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को जो देने की साजिश थी उसका पर्दाफाश हुआ था, वो चिट्ठी भी सामने आया था और उसके पश्चात
सिद्धरमैया सरकार घिरी थी, उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी इस विषय को लेकर। इसमें कोई दो मत नहीं है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए जो घोषणा पत्र है उसमें अपने बिंदुओं को लेकर आई है कि हम वक्फ बोर्ड को किस प्रकार किसानों की जमीन देंगे। और इस एवज में झारखंड में हमने यह भी देखा है, और वो चिट्ठी लेके आया हूं, ये चिट्ठी है जमीयत उलेमा का, और जमीयत उलेमा ने झारखंड में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चिट्ठी लिखा है, और चिट्ठी लिखते हुए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की जो अपील की है, ये स्पष्टता के साथ कहती है कि ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा करके कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करके उस आरक्षण को किस प्रकार मुसलमानों के लिए दिया जा सके उसका षड्यंत्र करती है, उसका पर्दा भी फाश हो रहा है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ऐसा नहीं है। आपने वायनाड में देखा है, केरल में देखा है, किस प्रकार से पिनरई विजयन जी ने भी कहा है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो जमायते इस्लामी का समर्थन उन्होंने मांगा है। जमायती इस्लामी का समर्थन प्रियंका वाड्रा केरल में मांग रही है, और जमायती इस्लामी किस प्रकार का संगठन है यह किसी से छुपी नहीं है। तो यह स्वाभाविक विषय है कि झारखंड के जनता के साथ भी इसी प्रकार के खिलवाड़ करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही है, और जेएमएम भी कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रख के जो चलाने की कोशिश कर रही है। खैर, हेमंत सोरेन जी से अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परिवार के लिए, अपने जेब के लिए उन्होंने झारखंड की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है वह तो हमने कोर्ट में देखा है। मगर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टता के साथ हम कह दें कि आपका ये षड्यंत्र नहीं चलने वाला है, और हमारा तो ये गुहार रहेगा। चुनाव आयोग से भी हमने शिकायत की है कि साइलेंट पीरियड में जिस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी ने ये गुस्ताखी